जय शिव शंभू, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये ऑल ओवर आप लोगों के बारे में है कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या ज़िंदगी में रंग भर सकते हैं आप? जो रंग हैं वो आपके बारे में क्या बोलते हैं? आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ हो सकती है? टैरेट से थोड़ा-सा अलग जाएँगे आज हम। थोड़ी-सी चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में और क्या-क्या आपके होने वाला है? क्या चीज़ आपको इफ़ेक्ट करने वाली है? क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और क्या चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, हम ये भी देखेंगे। ठीक है? तो आज की जो रीडिंग है ये ऑल ओवर टैरेट पे नहीं है, ये और भी चीज़ों पर बेस्ड रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी में रहिए क्योंकि मैं ये चीज़ें थोड़ी-सी आज मैं अलग लेकर आपको बताऊँगी यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? पहले तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स कौन-सा रंग आपकी ज़िंदगी में अब भरने जा रहे हैं। आप किसी भी नाम के हो सकते हैं, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट में आपका नाम किसी भी लेटर से शुरू हो सकता है। दूसरी चीज़ आपकी माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, सभी चीज़ों को अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए। आपके इष्ट परमात्मा का नाम लें और रीडिंग को एन्जॉय करें। कुछ अलग सुनने की, कुछ अलग देखने की भी कोशिश करें, है ना? बहुत सारी चीज़ों के अलावा टैरेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यूनिवर्सल कलर देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। वैसे तो यूनिवर्सल कलर आप सभी को पता होगा ब्लू होता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में कौन-सा रंग भरने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी में कौन-सा कलर भरा जा रहा है? आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए यूनिवर्स जा रहे हैं ग्रीन। आप अपनी लाइफ़ में बोलने की कला को बड़ी अच्छी तरीके से निभाने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा कि मुझे कौन-सी चीज़ कैसे कार्य करना चाहिए, किस चीज़ पर कौन-सी चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए, मुझे अपने रिश्तों को सँभालना कैसे चाहिए। हो सकता है ज़िंदगी में तड़पन रही हो, अभी तक जो चीज़ पाने की कोशिश कर रहे थे, मिली नहीं है, ठीक है ना? चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब वाला मेथड रहे या आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा भी कुछ चीज़ रहे। ऐसा ज़रूर से हो सकता है आपकी लाइफ़ में कि जो चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो मिली नहीं थी पर अब मिलेगी। सबके साथ अगर बनती नहीं है तो अब बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स रंग भी भरने वाले हैं, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न लेने में देरी कर रहे थे, उन डिसीज़न्स को बड़ी अच्छी से आप ले पाएँगे और उन पर कार्य भी कर पाएँगे। देखो मेरी बात समझो, लव रिलेशनशिप के अलावा भी चीज़ें होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार-मोहब्बत ज़िंदगी में चल रहा है तो बस उसी में रम गए। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? और देख लेते हैं और यूनिवर्स क्या कह रही है, कौन-सा ज़िंदगी का ऐसा दरवाज़ा आपके लिए खुलने जा रहा है जिससे ज़िंदगी में रंग भर जाएँगे। ठीक है? बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दरवाज़ा ओपन होने जा रहा है जो अभी तक बिल्कुल ब्लॉक था, ठीक है? चीज़ें आपको आपकी लाइफ़ की बिल्कुल ब्लॉक लग रही थी, लेकिन अब खुलेंगी, अब चीज़ें आपके लिए कार्य करेंगी, अब आपको एक रोशनी दिखाई देगी, अब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज आ रहा है जो स्पिरिचुअलिटी में है या इस लाइन में कार्य करना चाहते हैं पर अभी तक कर नहीं पा रहे थे। रास्ता ओपन हो रहा है, रोशनी यूनिवर्स आपकी साइड भेज रहे हैं। इंडिकेशन होगी आपको, आपको संकेत भी मिलेंगे, समझना आपके ऊपर है। कोई भी गुरु लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाने वाले हैं, ठीक है? अपने आप को तैयार करें, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं। तैयारी करोगे, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करोगे, तभी पा सकोगे चीज़ों को, ठीक है? ये हो गई दूसरी चीज़। और क्या होने जा रहा है ज़िंदगी में, आइए देख लेते हैं। अभी हम टैरेट से भी देखेंगे कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें पहले हम आज इस तरीके से देखेंगे जो आपकी ज़िंदगी में रंग भरने वाली हैं चीज़ें। कोई एक रास्ता किसी का यहाँ पर बंद है, किसी का एक रास्ता बंद है जो बहुत जल्दी खुलने वाला है, पर यहाँ पर किसी के द्वारा उस रास्ते पर बंधन लगाया गया है। कार्य आप कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आप कार्य करते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी अगर कर रहे हैं, आपके कार्य पर एक बंधन लगा हुआ है जिसको खोलना बड़ा ज़रूरी है। खोलेगा कौन? आप खुद खोलोगे,
ठीक है ना? खुद खोलोगे इस बंधन को और उन सभी चीज़ों को, उन सभी दरवाज़ों को तोड़कर बाहर निकल जाओगे जो अभी तक आपके लिए बंद थे। कुछ करने की ठान लो तो ज़िंदगी में आप बहुत कुछ बनने वाले हैं। अगर ऐसा सोचा है तो ही बनोगे, नहीं सोचा है, चीज़ों को हल्के में लेते हो, सभी चीज़ें मज़ाक लगती हैं, तो ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो भी गँवा दोगे। ठीक है? ये कुछ मैसेजेस थे डोर्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू आपके लिए, ठीक है ना? और देख लेते हैं एक मैसेज किसी के लिए यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है? आपकी जो बॉडी है पूरी तरीके से हील होने वाली है। ज़िंदगी में अगर कठिनाइयाँ थी तो कठिनाइयाँ दूर होने वाली है, रास्ता मिल जाएगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी, घर परिवार को मजबूती के साथ अपने साथ लेकर चलोगे, परिवार के लोगों के साथ मिलकर चलोगे। परिवार के लिए थोड़ा-सा इनसिक्योर हो सकते हो लेकिन आप सँभाल लोगे। ठीक है? ये मोटी-मोटी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ़ में होने वाली है, वो मैंने आपको बताई हैं। टैरेट से थोड़ा-सा अलग। आज मैंने यहाँ पर अभी टैरेट नहीं पढ़े हैं, अगर किसी को ऐसी गलतफ़हमी हो कि मैं टैरेट पढ़ के बता रही हूँ, आज मैं किसी और माध्यम से आपको चीज़ें बता रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ टैरेट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और यही सब चीज़ें हैं, इससे परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, आपका जो रास्ता है ना, अभी इस रीडिंग को देखते-देखते आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या स्टेप लेना है अपनी लाइफ़ में। देख लेती हूँ आप टैरेट के माध्यम से और क्या चीज़ें, अच्छे संकेत या बुरे संकेत क्या आ रहे हैं? बुरा कहना अच्छा तो नहीं लगता मुझे, लेकिन देखो मैं ऐसी हूँ ना, मैं चीज़ें मुँह पर बोलती हूँ। आप मेरे लाइव सेशंस भी देखते हैं, आपको समझ आता होगा। मुझे जो चीज़ दिखाई देती है मैं वही बताती हूँ। मक्खन-वक्खन मारने की मेरी आदत नहीं है कि स्वीट बन जाओ और फिर अपना काम निकाल लो। इस तरह का मुझे कोई मतलब नहीं है, जो आपकी लाइफ में चीज़ें होने जा रही होंगी वही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? आइए देख लेते हैं और क्या चीज़ ज़िंदगी में एक ऐसा कष्ट हो सकता है कोई दे या दिया गया होगा, है ना? कुछ दिनों पहले या अभी 2-4 घंटे के अंदर आपको किसी तरह की कोई बात आपके मन पर छू गई होगी। मन नहीं लग रहा होगा, चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे, बाहरीपन है। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा ज़रूर है, इस रीडिंग को अगर आप सुन रहे हैं तो क्लेम ज़रूर करना, लिखना ज़रूर कि येस आपके साथ ऐसा हो रहा था। कोई एक इंसान ऐसा है जिसके मन पे बहुत भार पड़ा हुआ है, बहुत मन परेशान है और कोई मतलब कुछ आपको ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा होगा कि किसी ने मुझे दर्द दिया है, बट मन भारी है। एक इंसान ये है और बाकी के जो लोगों के लिए रीडिंग है वो ये है, आपकी ज़िंदगी में किसी के द्वारा दिया गया कोई कष्ट या बोली गई कोई बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, सोच रहे हो कि अब हिम्मत हार रहे हो, सोच रहे हो कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा और निकलने की कोशिश कर भी नहीं रहे हो। इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करें, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो, तब निकलोगे इस ज़िंदगी से, ठीक है? वरना चीज़ें स्टक की स्टक रह जाएगी। जैसे इस इमेज में देख रहे हो ना, बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसी ही हो जाएँगी चीज़ें। रिसीविंग मोड में आइए, मैंने अभी भी आपको बोला था ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ओपन होने वाली है। वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरा वीडियो सुनना, समझ आएँगी चीज़ें, स्किप कर के सुनते हो, मेरे को कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला कि आप पूरी वीडियो देखोगे तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आपके लिए बनाती हूँ और आपके लिए ही मैं लाइव आती हूँ, है ना? अपनी जर्नल लाइफ़ में वैसे भी अपनी लाइफ़ में मेरे पास कोई मिलने भी आता है या वैसे भी जो मुझे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जो बाबा या मैया मुझे बताती हूँ, मैं आप तक पहुँचा देती हूँ या उनको भी बता देती हूँ, सेम ही आपके साथ हिसाब है। तो चीज़ों को हल्के में मत लो, अभी भी मैंने बोला था कि रास्ता ओपन होने जा रहा है, तो अपने को थोड़ा-सा फ्री रखो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो फालतू में आपको परेशान करते हैं, नेगेटिव माइंड करते हैं, आपको देख के खुश नहीं होते, आपको लगता है कि ये इंसान मेरे आने से खुश नहीं होता, मेरे बात करने से खुश नहीं होता, छोड़ दो उसको थोड़े दिन के लिए, ठीक है? रिसीविंग मोड में आओ कि यूनिवर्स आपके पास कुछ भेजे ना, कुछ खुशखबरी आने वाली तो वो तुरंत से आपके पास आए। ऐसा ना हो कि रास्ते में अटक जाए कहीं पर, इसलिए थोड़ा अपने को फ्री माइंड रखो, पॉजिटिव रखो। और क्या होने वाला है ज़िंदगी में, प्यार-मोहब्बत सभी करते हैं, ठीक है? जिन लोगों के लाइफ में लव रिलेशनशिप वाला मैटर चल रहा है, वो मैटर अच्छा हो जाएगा, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जो यहाँ पर फीमेल है, हो सकता है वो ज़्यादा आध्यात्मिक हो, वो ईश्वर पे ज़्यादा बिलीव करती हो। यहाँ पर जो कपल है, मेल अपनी पार्टनर पर फ़ोकस कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान इतना ज़्यादा यूनिवर्स पर नहीं है, इतना ज़्यादा भगवान पर नहीं है। देखो, अपने रिश्ते को सँभालना चाहते हो तो दोनों लोग ईश्वर को भी मानें, अपने इष्ट को भी मानें, कहीं जाएँ साथ में और पूजा-पाठ भी करा करें, कभी-कभी मंदिर जाएँ, टेम्पल जाएँ, घूमो-फिरो भी, लेकिन मंदिर भी जाओ। प्यार बढ़ेगा, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। अगर यूनियन नहीं था, ये रीयूनियन हो जाएगा। प्यार-मोहब्बत नहीं हो रही थी, तो होने शुरू हो जाएगी। रिश्ता खराब था, तो सही होना शुरू होगा। कब? जब ये क्रॉस सिचुएशन से बाहर आओगे, जब अपने आप को
फ्री छोड़ दोगे तब होंगी ये चीजें आपकी जिंदगी में। पार्टनर से मिले नहीं हो, बहुत दिन से मिलने के लिए मैसेज आएगा, ठीक है। मेहनत बहुत करी है, फल का इंतजार कर रहे हो, बट फल अब मिलने वाला है। अभी स्टार्टिंग में ही रीडिंग में मैंने आपको बताया था फल आपको मिलने वाला है, तो तैयार रहिए। एक कार्ड और आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। कोई कार्मिक सर्कल हो सकता है या किसी भी तरह का कोई वक्त हो सकता है जो आपकी जिंदगी में अभी तक खराब चल रहा था, या कोई बंदिश हो सकती है किसी के द्वारा लगी गई हो, कोई दिक्कत आपको आ रही थी, आपको पता भी हो कि इसने मेरे साथ ऐसा करा है, उन चीजों से बाहर आने वाले हो। साफ सीधा कहना, अगर आप ठीक हो ना तो आप उन चीजों से बाहर आ जाओगे, अगर आपने खुद ही गलत करा है किसी के साथ में तो आप फंस जाओगे उन चीजों में, ठीक है जी। फंस जाओगे खुद ही, सिचुएशन आपकी चैलेंजिंग हो जाएगी और परेशान होगे। तो ये थी टैरेट से 4 कार्ड 5 कार्ड से मैंने ये रीडिंग अलग से आपको बताई है टैरेट की। उससे पहले जो रीडिंग बताई है वो अलग मेथड की रीडिंग है। आइए डाइस के अकॉर्डिंग भी देख लेती हूँ आपकी जिंदगी में ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या होने जा रही है, आइए देख लेते हैं। ठीक है जी। मैंने कहा था ना, घर परिवार को लेकर भी चीजें सही होने वाली है, बिल्कुल। घर परिवार को लेकर भी चीजें सही होंगी। घर परिवार में किसी तरह की दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व भी करोगे, लेकिन कब? जब अपना दिमाग चलाओगे। अगर किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर परेशान होगे, पार्टनर को कुछ बोलना, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना, तो चीजें सही नहीं होंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ये बताया वो बताया पर असर नहीं। मैम उसने किसी ने मुझे ये बताया था बट असर नहीं हुआ। रेमेडी बताया था किसी ने मुझे, असर नहीं हुआ। क्यों होगा? जब बिलीव ही नहीं करोगे तो क्यों होगा? है ना? किसी चीज पे दृढ़, आपकी अगर इच्छा शक्ति है ना, मजबूत है, आप अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं, आपकी जिंदगी में चीजें सही जरूर होंगी। लिख के रख लो, आज मैं अभी बोल रही हूँ आपको, अपने भगवान का हाथ मत छोड़ो। जो करना चाहते हो उस पर दृढ़ वो करो, संकल्प लो एक, और उस चीज को करना शुरू करो। उस चीज को डेली मैनिफेस्ट करो, देखना आपकी लाइफ में कैसे नहीं होती वो चीज, पक्का होगी, पक्का। ठीक है जी। तो घर गृहस्थी वाली चीजें भी आपकी अच्छे होने के लिए जा रही हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, मन को फिसलने ना दे। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा लोगों के बीच में घुसने वाले हैं अपने आप। वो चीज मत करना, खुद पछताओगे आप लोग वरना। ठीक है जी। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या चीजें होने वाली हैं। हे यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए इन सभी लोगों के लिए, क्या इन्हें करना चाहिए, किस चीज के लिए इन्हें ध्यान देना चाहिए, किस चीज पर कि इनकी जिंदगी में चीजें सही हो। आइए और देख लेते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स की साइड से जो आपके लिए सिग्नल आ रहे हैं वो आ रहे हैं। पहली चीज ये, स्काई ब्लू कलर का कोई एक कपड़ा आपको पहनना है। लड़की हो तो दुपट्टा ले लेना, लड़का हो तो देखो शर्ट तो मैं आपको नहीं बोलूंगी पहनने के लिए, अगर फिर भी पहन सकते हो तो पहन लेना, या एक हैंकी रख लेना अगर आप बॉयज हो तो अपने पास। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी में ब्राइट कलर्स का यूज करना है, ब्राइट कलर पहनने शुरू करने हैं, है ना। और गुरुवार के दिन एक हल्दी का टीका आपने लगाना है अपने आप को, अपने खुद के फॉरहेड पर आप लगाएं हल्दी का टीका। अगर नहीं ऐसा कुछ कर सकते हो तो एक हल्दी की गांठ या हल्दी के एक छोटी सी वो जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं वो ले लेना, और किसी केले के पेड़ के नीचे उसको चढ़ा के आना है। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, यही आपके लिए चीजें देखने में आ रही हैं। और देख लेते हैं, ये मैंने आपके सामने 4 बॉल्स रखी हैं, इनमें से कोई एक कलर आप चूज कर लीजिए। ये मैं टैरेट से देखूंगी, ये आप चूज कर लीजिए। मैं इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स की साइड से क्या ब्लेसिंग्स आ रही, यानी कि कौन से ईस्ट या आपके जो भी देवी देवता है वो आपको किस तरह से ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या चीज दे रहे हैं। होपफुली इन चारों में से, यानी कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और इस ये ब्लूइश कलर, आपको ब्लू दिख रहा होगा या स्काई ब्लू ऐसा कुछ दिख सकता है, इनमें से आपने चूज कर लिए होंगे अपने अपने कलर। आइए देख लेते हैं कि कौन से देवी देवता की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के लोगों के लिए बाबा हनुमान जी की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी जिंदगी में प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं, आपकी जिंदगी में एक अच्छी प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिससे आप प्रोटेक्टेड रहें। आपकी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो वहां पर भी प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। 7 दिन की साधना कर सकते हैं श्री हनुमान जी के नाम की, आप हनुमान चालीसा का आप कर सकते हैं स्टार्ट पाठ करना, लेकिन इसमें थोड़े से
यहाँ पर नियम भी होते हैं, तो जब मैं लाइव आऊँगी तो किसी को याद रहेगा तो मुझसे पूछ लेना क्या नियम होते हैं, वहाँ मैं आपको बताऊँगी। आपकी चीज़ों में है ना स्टेबिलिटी भी आएगी। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर येलो कलर का जो ये बॉल है, इनके लिए कौन से इष्ट देवी देवता का ब्लेसिंग आ रहा है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ से आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रहा है, वो आ रहा है कि आपकी जो, वो कह रहे हैं आपको कि आपकी जो लाइफ है ना, वो आपकी टीचर है, ठीक है? आपकी लाइफ ही आपको चीज़ों को लेकर ना सिखाती है, आपको रास्ता चलना सिखाती है, तो उन रास्तों पर चलते हुए ध्यान दें, कब आपको काँटा चुभा, कब आपको फूल मिले, कब आपको सुकून मिला, किस चीज़ से सुकून मिला और किस चीज़ से आपको कठिनाई झेलनी पड़ी। इन चीज़ों को समझिए और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए अपनी ज़िंदगी से। नेक्स्ट कलर हम देखेंगे यहाँ पर ब्लू वाला बॉल, कि आपके लिए माँ तारा की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है। आपका अगर बिज़नेस चल रहा है ना, जिन्होंने ये कलर चूज़ करा था, अगर किसी तरह का बिज़नेस आप करते हो तो बिज़नेस में सक्सेस मिलने वाली है आपको। ठीक है जी? बिज़नेस में सीधे-सीधे सक्सेस मिलने वाली है, यहाँ पर कोई परेशान होने वाली बात है नहीं कि आप परेशान हो। किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में आपको सक्सेस मिल जाएगी। माँ तारा का नाम लें और आगे बढ़ें। लास्ट और येलो कलर की जो बॉल जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज करी थी, आपके लिए माँ भुवनेश्वरी की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक तो आपकी ना सुंदरता बढ़ने वाली है, ठीक है? सुंदरता इट मीन्स ये सुंदरता नहीं कह रही हूँ कि चेहरे की सुंदरता सोच के बैठ जाओ, बस खुश हो जाओ कि अब तो हम बहुत सुंदर होने वाले। सुंदर तो आप हो ही, सभी लोग सुंदर हो जो मेरे साथ जुड़े हो। बाबा भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है आप सभी लोगों के ऊपर, और मेरे साथ जुड़ा भी वही रहता है जिसके साथ में भोले बाबा जिनको ब्लेसिंग्स देते हैं। हकीकत बात ये है, जिनके अंदर आस्था है ना, श्रद्धा है, वो मेरे साथ जुड़ा रहता है। अब चाहे वो भोले बाबा को माने, मैया को माने, किसी को भी माने। ठीक है जी, अगर आपका मन साफ है, शुद्ध हो, आप किसी तरह का लालच नहीं है आपके साथ, तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहोगे, कहीं कभी भी आप नोटिस कर लेना इस चीज़ को। ठीक है जी? तो आपके लिए एक तो ब्यूटी से यानी इनर ब्यूटी, हर चीज़ में आपकी थॉट्स में ब्यूटी, आप सोचोगे तो उसमें सुंदरता आएगी, आप बोलोगे तो उसमें सुंदरता लोगों को लगेगी, आप चलोगे तो उसमें सुंदरता लगेगी, आप कुछ भी करोगे उसमें सुंदरता आ रही है, हर चीज़ में आपको सुंदरता मिलने जा रही है यहाँ पर। इसके अलावा मटेरियलिस्टिक लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके अलावा जो भी हम ज़िंदगी में जीने के लिए जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सभी चीज़ें, उन सभी चीज़ों में आपको सक्सेस मिल रहा है, वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही है। तो ये थी डियर फैमिली, आप सभी लोगों के लिए एक अलग सी रीडिंग जो टैरेट से हट के आज करी है, ठीक है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टैरेट से ही मैं रोज़-रोज़ आपको बताऊँ, है ना? मैं वहाँ पर आती हूँ सिर्फ़ लाइव पर इसलिए कि कुछ लोग वहाँ पर ऐसे होते हैं जो बहुत दूर-दूर से जुड़ते हैं, और शायद कहीं से उनको गाइडेंस सही से मिल नहीं पाता, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। वहाँ तो मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके पिक करती हूँ, और यहाँ पर जो ये रीडिंग थी, ये आज थोड़ा-सा हट के रीडिंग थी, तो जब इसको आप अपनी लाइफ पर फिट बैठाने की कोशिश करोगे, तो आपको अपने आप पल-पल में समझ आएगा, कौन-सी चीज़ यहाँ पर हुई है, कौन-सी चीज़ कैसे करनी है, धीरे-धीरे आपको सभी चीज़ें समझ आएँगी। तो इसी तरीके से चैनल में अपना प्यार बनाए रखें, चैनल के लिए अपना प्यार बनाए रखें, मान-सम्मान की भावना हमारे लिए आप बनाए रखें, हम आपके लिए बनाए रखेंगे, और बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती पे सदैव आस्था बनाए रखें, किसी के लिए कभी कुछ भी बुरा ना बोले, सबके लिए अच्छा करते जाएँ। वन हैंड वन प्लांट मिशन भी है मेरा, तो आप एक-एक प्लांट ज़रूर से लगाएँ। जय शिव शंभू, जय मैया पार्वती, भोले बाबा आपका रास्ता हमेशा के लिए खोल देंगे।